रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए बच्चों, जब भी आप किसी अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे कराते हो तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बनता है। अब इसमें अगर हम मैकेनिज्म देखें तो पहले स्टेप में जो OH का लोन पेयर है वो H+ को डोनेट होता है। आपका जो हाइड्रोक्साइड है ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड नाउ दिस विल बी रिमूव्ड और इसके कारण से आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। बाद में क्योंकि आपने टेम्परेचर हाई रखा हुआ है तो हाई टेम्परेचर पे एक हाइड्रोजन का लॉस होता है और आपको अल्कीन मिल जाता है। अब इसमें अगर हम समझे ना बच्चों तो अल्कोहल से कार्बोकेटाइन का बनना ये मतलब है कि स्टेबल से अनस्टेबल स्पीसी बनना, कार्बोकेटाइन से अल्कीन बनना तो फिर आपका अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है। इसलिए आपका जो सेकंड वाला रिएक्शन है तो फास्ट है लेकिन पहला वाला रिएक्शन स्लो है। जो भी मैकेनिज्म का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं RDS। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको आप बोलते हो RDS। और RDS का मतलब है कि अगर ये वाला स्टेप फास्ट होता है तो पूरा रिएक्शन ही आपका फास्ट हो जाएगा और इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, तो जो आपका रेट है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली हमें इस चारों ऑप्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। जैसे पहले वाले में OH हटेगा, प्लस आएगा, तो ये 1 डिग्री है बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ आपके पास +1 है, ये 2 डिग्री है एंड दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तीसरे वाले में आपके पास 3 डिग्री एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जबकि ऑप्शन एस में कोई भी रेजोनेंस आपके पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि एस की स्टेबिलिटी कम है तो एस का रेट सबसे कम होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा रेट आपको दिखेगा RQP, तो अपना आंसर आ जाएगा RQPS। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और इन तीनों में ही रेजोनेंस है और इस वाले में आपका नो रेजोनेंस है, सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर।